स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। भारत बायोटेक की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। पटना एम्स में दिया गया कोवैक्सीन का पहला डोज। पीजीआई रोहतक में 3 वॉलंटियर्स को दिया गया डोज। 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर होगा ट्रायल। 2 चरणों की ट्रायल में लगेंगे कुल 90 दिन। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दौर में ट्रायल में 375 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रोसेस 15 जुलाई से शुरू हो गई। देश के 12 बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रायल कराया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना में आधार पर पता चलेगा वैक्सीन कितनी प्रभावी है। ट्रायल में लगेंगे कुल 90 दिन। देश में शुरू हुई वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगेगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के लिए ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। आसान शब्दों में कहें, वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल के चरण में करीब 90 दिन लगेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जीत क्यों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। कोविड-19 के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास से सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरीके से जीत प्राप्त कर लेंगे। 12 हॉस्पिटल्स में शुरू हुआ पहले चरण का ट्रायल। वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने देश के 12 हॉस्पिटल्स का चयन किया। इनमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, पीजीआई रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगाम, गलीरपुर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर, एआरएम हॉस्पिटल चेन्नई, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक हॉस्पिटल भी शामिल है। एम्स पटना में दिया गया देश में वैक्सीन का पहला डोज। ह्यूमन ट्रायल की सबसे पहली शुरुआत पटना एम्स से हुई। देश में सबसे पहली वैक्सीन का डोज यहां के एक युवक को दिया गया। एम्स के एमएस डॉक्टर सीएम का कहना है कि वैक्सीन की देखरेख के लिए टीम बनाई गई है। टीम ने 30 साल के युवक पर वैक्सीन का ट्रायल किया। उसे 1/2 ml का डोज देने के बाद 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 7 दिन बाद असर जानने के लिए दोबारा बुलाया गया है। उसे अगला डोज 14 दिन बाद दिया जाएगा। यहाँ कुल 50 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। बाकी लोगों को मेडिकल टेस्ट के बाद ट्रायल में शामिल किया जाएगा। पीजीआई रोहतक में 3 वॉलंटियर्स को डोज मिला। यहाँ शुक्रवार को ट्रायल की शुरुआत हुई। ट्रायल में 3 वॉलंटियर शामिल किए गए। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शॉपकीपर और सोशल वर्कर हैं। इनके बाएं हाथ में वैक्सीन की 3 माइक्रोग्राम की डोज दी गई। डोज देने के बाद डॉक्टर की एक टीम ने 3 घंटे तक वॉलंटियर्स की मॉनिटरिंग की। कोई साइड इफेक्ट न दिखने पर तीनों वॉलंटियर्स को फिलहाल घर भेज दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल कमेटी के सदस्य 7 दिन तक तीनों का लगातार फॉलोअप करेंगे। दर्द, सूजन के लक्षणों की करेंगे मॉनिटरिंग। हाथ में जहां वैक्सीन को लगाया गया है वहां दर्द, सूजन और सुन्न होने के लक्षण तो नहीं। सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आने समेत अन्य कई सिम्टम्स पर 7 दिन तक मॉनिटरिंग की जाएगी। शुक्रवार को 10 और वॉलंटियर की स्क्रीनिंग की प्रोसेस पूरी हो गई। निम्स हैदराबाद 22 वॉलंटियर पर होगा ट्रायल। हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मुताबिक 2 वॉलंटियर्स को ट्रायल के लिए फाइनल किया गया। उनके सैंपल वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। अप्रूवल मिलते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। 2 वॉलंटियर में से एक को वैक्सीन और दूसरे को सामान्य ट्रीटमेंट दिया जाएगा। 24 घंटे लगातार इनकी निगरानी होगी। ट्रायल शुरू होने के 10 दिन के अंदर वैक्सीन का सेफ्टी लेवल चेक किया जाएगा। वॉलंटियर को गुजरना होगा एंटीबॉडी टेस्ट से। पहले चरण में वैक्सीन का डोज कम रखा गया है और जांचा जाएगा कि इससे वॉलंटियर को कोई खतरा तो नहीं। इसके साइड इफेक्ट क्या है? इस चरण को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग नाम दिया गया है। आईसीएमआर के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ट्रायल के लिए एक नया प्रोटोकॉल जोड़ा गया है। अब इसमें शामिल होने वाले वॉलंटियर का एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। यह इस बात में जानने में मदद करेगा कि ट्रायल में शामिल होने वाले वॉलंटियर को आगे कभी कोरोना का संक्रमण होगा या नहीं। देश में कौन कौन बना रहा कोरोना वैक्सीन? देश की 7 फार्मा कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही है। इनमें भारत बायोटेक ऐसी पहली कंपनी है जिसे ड्रग कंट्रोलर की ओर से इंसानों पर पहले और दूसरे चरण की वैक्सीन ट्रायल का अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के अलावा जायडस कैडिला को भी ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी का कहना है कि उसने वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। वॉलंटियर्स को पहले चरण के लिए वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने वैक्सीन ZyCoV-D को अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया। कंपनी
का कहना है कि उसका लक्ष्य 1000 से अधिक लोगों को क्लिनिकल ट्रायल करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।